फुरकान राजा मंजरी की बयानत सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐ मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी इस हाल में गुजारो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो। दुनिया चंद दिन की है। एक हमारे यहाँ के नौजवान और एक वो नौजवान है जो दरिया के किनारे लेटा हुआ है। भूख ने बेचैन कर दिया, भूख की शिद्दत ने निढाल कर दिया है। सोचा दरिया में कोई मुबाह चीज मिल जाएगी, उठा करके खा लूंगा। अचानक से एक सेब बहता हुआ आया, सेब को उठाया, एक लुकमा खाया था, अंदर से तकवे ने झंझोड़ दिया। ए अबू साले, ये तुमने क्या कर दिया? ये सेब किसी बाग का होगा और बाग का कोई मालिक होगा और तुमने बगैर मालिक की मर्जी के ये सेब खाया है। क्या जवाब दोगे कयामत में? इस सेब के मालिक ने अगर तुमको रब की बारगाह में ला करके खड़ा कर दिया। ये तकवा था, ये परहेजगारी थी। आज देखो मेरी कौम का इंसान कहता है पैसा हो चाहे जैसा हो, चाहे किसी का हक मार के पैसा मिले, मुझे पैसा कमाना है। चाहे किसी की जमीन पे कब्जा करके मुझे पैसा मिले, मुझे पैसा कमाना है। चाहे किसी का पैसा मार के मुझे पैसा मिले, लेकिन मुझे पैसा कमाना है। पैसा हो चाहे जैसा हो, ये तकवा था गौसे आजम के वालिद का। गौसे आजम ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। आओ जरा देखो, जब बाग के अंदर पहुंचे, वहां एक अल्लाह का वली बैठ करके अल्लाह अल्लाह कर रहा था। बोले मैं आपके पास माफी के लिए आया हूं, मुख्तसर बता रहा हूं, बाकी आप सुनते रहते हो। कहा किस लिए? कहा मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है, क्या माफ कर दोगे? पूछा कहां से आ रहे हो? बोले मैं इतने मील का सफर करके आ रहा हूं। बुजुर्ग ने सर से लेके पैर तक देखा, एक सेब का एक लुकमा खाया है और इतना लंबा सफर करके मेरे पास आया है। अल्लाह अकबर, सर से लेके पैर तक देखने लगे। बुलंदी के आसार तो पेशानी से जाहिर हो रहे थे। समझ गए आने वाला कोई मामूली शख्स नहीं है। दिल के अंदर एक मतलब जाग गया कि क्यों ना इसको अपने पास रख लिया जाए। इससे अच्छा नौजवान नहीं मिलेगा, इससे अच्छा नौजवान हमको कहाँ मिलेगा। फरमाया बाग की रखवाली करोगे तभी माफ करूंगा, और दूसरी शर्त और है, पहली पूरी होगी फिर उसके बाद में मैं आपको दूसरी शर्त बताऊंगा। कई साल तक बाग की रखवाली करते रहे, लेकिन तकवा देखो गौसे आजम के वालिद का, परहेजगारी देखो गौसे आजम के वालिद की। एक दिन उनके बाग में चंद मेहमान आ गए गौसे आजम के नाना के। कहा फल खिलाइए, सेब खिलाइए। गौसे आजम के नाना ने कहा अबू साले जाओ फल तोड़ करके लाओ। जब वो सेब लेकर के आए, सामने मेहमानों के रख दिए, तो मेहमान जो सेब खाएं, कोई खट्टा निकल जाए, कोई फीका निकल जाए, कोई बदमजा निकल जाए। गौसे आजम के नाना से मेहमानों ने कहा कैसा नौकर तुमने रखा है अपने बाग में, इसे ये भी नहीं पता कौन से पेड़ पे मीठा फल आता है और कौन से पे फीका आता है। तो गौसे आजम के नाना ने कहा अबू साले क्या बेटा तुम्हें पता नहीं है कौन से पेड़ पे मीठा फल आता है? तो गौसे आजम के वालिद का तकवा देखो, फरमाते हैं पता उसे होता है जो खाता है। मैं जब से तुम्हारे बाग में आया हूं मैंने एक फल चक्के भी नहीं देखा है। ये तकवा था गौसे आजम के वालिद का, ये परहेजगारी थी गौसे आजम के वालिद की। तारीख बताती है जब मेहमानों ने कहा हम इसकी बात को नहीं मानते, तो गौसे आजम के नाना कहते हैं मैं इसका मर्तबा जानता हूं। जब एक दिन तूफान आया, एक दिन आंधी आई, मैं अपने घर से बाहर निकला, देखूं मेरे बाग का क्या हाल है, तो यही नौजवान आंधी और तूफान के दरमियान मेरे बाग के बीच में चराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहा था। सब लोगों के बागों के फल जमीन पे पड़े थे, मेरे बाग का एक सेब भी टूट के नहीं गिरा था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आदम के वालिद माशाअल्लाह, पहली शर्त पूरी हुई, आप तो माफ कर दीजिए। बोले माफ तो कर दूंगा, दूसरी शर्त रह गई। बोले वो भी बताइए। कहा तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। बोले उसके बाद माफ कर दोगे? बोले हाँ। बोले अच्छा माफ तो कर दूंगा, लेकिन सुन तो लो, मेरी बेटी कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, जुबान से गूंगी है। अब बताओ ऐसा मॉडल आज के नौजवान के सामने रख दिया जाए तो क्या रिश्ते के लिए तैयार होगा? लेकिन गौसे आजम के वालिद थे, कहते हैं दुनिया में सजा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, मैं आखिरत में सजा बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज मेरी कौम का भाई मुझसे कहता है कि मौलाना कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी। माज़अल्लाह, तुम्हें क्या पता कब्र की मंजिलें कितनी सख्त हैं। कभी देख लिया करो अपने बुजुर्गों को। हजरत उस्मान गनी जिनके बारे में नबी फरमाए कि मेरे उस्मान ने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया। वो उस्मान गनी गज़वे तबूक के मौके पर
गज़बे तबूक के मौके पे जब आपने सामान पहुंचाया था आका के लश्कर में, तो आका ने इस तरह से अपने दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठाए। रिवायत में लिखा है कि बगल मुबारक की सफेदी जाहिर हो गई और आका दुआ करते हैं, अल्लाह आज के बाद मेरा उस्मान जो भी करे उससे कोई मुआखजा नहीं किया जाएगा। वो उस्मान गनी जब कब्रिस्तान से गुजरते तो खड़े होके इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आंखों से आंसू टपकते, दाढ़ी तर हो जाती, जमीन पर आंसू टपकने लगते। किसी ने कहा, हुजूर आप तो बख्शे हुए हैं, आपको तो हुजूर ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी है, आप इतना क्यों रोते हो? तो फरमाते हैं कि कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इससे पार हो गया इंसान तो आगे आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलें हैं। उसी को मेरे इमाम ने कहा था, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ ये आंखें कल अल्लाह का दीदार करेंगी, रसूलुल्लाह का दीदार करेंगी, गौसे आजम का दीदार होगा, गरीब नवाज का दीदार होगा, आला हजरत का दीदार होगा, सरकारे मसौली का दीदार होगा। ये आंखें इस लायक नहीं रही आज गंदी तस्वीरें देख करके, गंदी मूवियां देख करके ये आंखें इतनी बेकार हो गई हैं कि हम इनका दीदार कैसे कर पाएंगे। मेरा इमाम कहता है, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन तोड़ा, मत पे क्या मार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। इसलिए ऐ मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल को राजी करके गुजार दो। गौसे आजम के वालिद कहते हैं, मैं दुनिया में सजा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। आपका निकाह हो गया, हुजरे अरूसी के अंदर पहुंचे, जैसे ही दाखिल हुए अंदर तो अंदर बैठी दुल्हन उठ के खड़ी हो गई और इनको सलाम किया और बैठने का इशारा किया। फौरन बाहर आ गए कमरे से। अब्दुल्ला सौमई के पास आके बोले, हुजूर किस कमरे में आपने मुझे भेज दिया? जो बातें आपने बताई थी वो उनके अंदर नहीं पाई जाती हैं। क्योंकि समझ गए थे ना, जब उठ के खड़ी हुई मतलब पैरों से ठीक है, जब बैठने का इशारा किया तो हाथों से ठीक है, मुझे देखा मतलब आंखें ठीक है, मुझे सलाम किया मतलब जुबान ठीक है। आके बोले, हुजूर किस कमरे में आपने भेज दिया? तब अल्लाह के वली ने फरमाया, बेटा जिस कमरे में मैंने तुझे भेजा है वही तुम्हारी दुल्हन है जिसको तुम देख के आए हो, लेकिन उसकी वजाहत मुझसे सुन लो। मैंने कहा था ना मेरी बेटी कानों से बहरी है, मतलब यह है कि आज तक मेरी बेटी ने कोई फहश बात अपने कानों से नहीं सुनी है। मैंने कहा मेरी बेटी हाथों से लुंजी है, आज तक कोई हराम माल मेरी बेटी ने अपने हाथ में नहीं पकड़ा है। मैंने कहा पैरों से लंगड़ी है, मतलब यह है कि आज तक मेरी बेटी ने मेरी मर्जी के बगैर कदम घर से बाहर नहीं निकाला है। मैंने कहा जुबान से गूंगी है, इसका मतलब यह है कि आज तक मेरी बेटी झूठ नहीं बोली। अरे जब बाप इतना नेक हो जो एक सेब की खातिर कई साल तक बाग की रखवाली करे, और माँ इतनी परहेजगार हो जो कभी जिंदगी में झूठ ना बोले, जो कभी हराम माल को हाथ ना लगाए, तो ऐसे हसीन गुलशन में जो फूल खिला था उसी फूल को दुनिया वाले गौसे आजम के नाम से जानते हैं, उसी फूल को दुनिया वाले कुतुब रब्बानी के नाम से जानते हैं।